here in 8th number we have a copper flat measuring 60 by 30 mm is brazed to another 60 by 60 mm mild steel flat as shown in figure. If the combination is heated to 120 degrees Celsius, ठीक है, determine the stress produced in each of the bar, shear force which tend to rupture the bracing and shear stress. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक कॉपर फ्लैट है ये वाली मेजरिंग 60 बाई 30 mm, 60 mm बाई 30 mm, ये कॉपर फ्लैट है। इसको आप ये असल में लग रहा है 2D लेकिन ये उस फॉर्म में है, ऊपर कॉपर है नीचे स्टील है। ठीक है, तो ये इसकी डेप्थ हुई, ये इसकी विड्थ हुई, डेप्थ है और ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। ओके, तो ऊपर कॉपर मटेरियल लगा हुआ है, नीचे स्टील है। ब्रेज टू अनदर a copper flat measuring 60 by 30 is braced to another 60 by 60 mm mild steel as shown in figure. और इसका जो है स्टील का वो है 60 by 60 साइज। इफ द ब्रेस का मतलब दोनों ज्वाइंट हैं, फुल्ली एक दूसरे से कंप्लीटली ज्वाइंट है ये दोनों, और इनका जो एरिया आपको बता दिया यहाँ पर। इफ द कॉम्बिनेशन इज हीटेड टू 120 डिग्री सेल्सियस, अगर इसका टेम्परेचर राइज कर जाए 120 डिग्री सेल्सियस तक, then determine the stress produced in the each bar, shear force which tends to rupture the bracing, bracing मतलब दोनों अलग कब रप्चर हो जाएगा उनके बीच में, ब्रेक ब्रेकिंग कह सकते हैं या रप्चर को फ्रैक्चर कह सकते हैं, फ्रैक्चर हो जाएगा। एंड द shear स्ट्रेस, तो अल्फा यहाँ पे दिया है आपको, ये कॉपर का है, अल्फा एस जो है ये स्टील का है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो कॉपर का ये है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का यहाँ पर मेंशन है, और लेंथ ऑफ द ईच फ्लैट इज 400 mm. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, पिक्चर दिखाई है इसमें कुछ, लेकिन इस तरह से आपस में फिक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, वो दिखाया है इसमें। सो इसमें अगर आप देखें कि थर्मल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कॉपर का ज्यादा है देन स्टील, तो ये जो जिसमें ज्यादा होगा उसमें ज्यादा एक्सपेंशन होगा। ठीक है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड है, तो स्ट्रेस प्रोड्यूस इन ईच बार अगर आप निकालना है तो अल्फा सी इज ग्रेटर देन अल्फा एस, देयरफॉर एक्सटेंशन इन द ऑफ द copper flat will be more than that of steel flat, but since they are braced together, the former will try to pull the latter and the latter to push the former. Finally, however, they will become stable at certain position pp after compromise. तो ये दोनों यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि आपको इनका दोनों का एरिया बता दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ दोनों की सेम है। सो कॉपर और स्टील को एक तरह से ज्वाइन कर दिया है आपस में, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस टाइम क्या हो रहा है कि कॉपर का जो थर्मल एक्सपेंशन है वो ज्यादा है स्टील से, इसका 18 है, इसका 12 है, तो ये ज्यादा एक्सपैंड होना चाहिए बाहर तक, लेकिन स्टील कम होना चाहिए अपने एक्सपेंशन के हिसाब से, वहां तक नहीं जाएगी। तो कॉपर को स्टील विल नॉट अलाउ कॉपर टू गो दैट मच, इतना आगे तक। तो क्या होगा कि स्टील का अगर यहाँ तक थर्मल एक्सपेंशन है तो दोनों आपस में कोशिश करेंगे कि एक ऐसा पॉइंट स्टेबल पे पहुंचे जहां पर जो है इतना उसके बियॉन्ड जो है आपस में कॉम्प्रोमाइज का वर्ड यूज करा है ना, कि वो आपस में स्ट्रेस से जो है कोशिश करेंगी, पुश एंड पुल का रहेगा कॉम्बिनेशन, और एक ऐसे पॉइंट पे आके वो जो है इलोंगेशन उतना हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन द कॉपर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ कॉपर फ्लैट क्या होगा, अल्फा सी डेल्टा टी इंटू एल। ठीक है, इन्होंने ये जो क्यू एम बताया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, फ्री एक्सपेंशन है। ये क्या दिखा रहे हैं डॉट डॉट से, क्यू टू एम इज फ्री एक्सपेंशन, वो हम लिख लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। ये बेसिकली क्या है, फ्री एक्सपेंशन, तो ऐसे लिखा भी नहीं जाता ऐसे, एक्सपेंशन। ठीक है, दिस इज फ्री एक्सपेंशन, और इसका फ्री एक्सपेंशन यहाँ मैंने दे रखा है फॉर स्टील, इसका फ्री एक्सपेंशन है। ओके, फ्री एक्सपेंशन ये जो पिंक से बनाया है ना, तो वो
फ्री एक्सपेंशन फॉर द स्टील है, ऊपर जो है कॉपर की लिपिंग से दिखाया है। नाउ तो आपने यहाँ लिख दिया अब इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कॉपर फ्लैट इज दिस, क्यूएम फ्री एक्सपेंशन, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्टील फ्लैट इज दिस। ये दोनों के लिए आपने सेम सेम फॉर्मूला, बस अल्फा सी चेंज हो रहा है, यहाँ पे अल्फा एस आ जा रहा है। के बाद नाउ द कंप्रेसिव स्ट्रेन कॉपर फ्लैट, कॉपर फ्लैट पे कंप्रेसिव क्यों होगा, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेंड होना जा रहा है लेकिन उसको स्टील अलाउ नहीं कर रहा है, तो उसमें कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगी, कॉपर में कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगी। ठीक है, सी से कंफ्यूज ना हो जाए आप। मैं यहाँ पर आपको ऐसे बता देती हूँ, यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लगेंगी और सो वो कंप्रेसिव कैसे निकालेंगे, पीएम अपॉन एल। पीएम ये एक्स्ट्रा जो इतने के लिए जो उसको अलाउ नहीं करेगा, रेजिस्ट करेगा, वो क्या अमाउंट है, पीएम है, वो हमने मान लिया वो पीएम है, अभी हमें अननोन है वैल्यूज। ठीक है, तो पीएम अपॉन एल इज इक्वल टू क्यू एम माइनस क्यूपी। ठीक है, जितना अलाउ करेगा वो क्यूपी है, तो हमने इसको इस फॉर्मेट में यहाँ पर लिख लिया अभी। और ये क्या है, ईसी स्ट्रेन इन द कॉपर, कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द कॉपर फ्लैट, तो आप उसको इस फॉर्मेट में इस तरह से लिख सकते हैं। तो एल के अल्फा सी T2 - T1 इज द डिवाइडेड बाय एल माइनस ई, इज द कॉमन स्ट्रेन, जो यहाँ इन्होंने दिखाया है कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेन होगा, ये दोनों में कॉमन है ना, क्यूपी, तो ये कॉमन है। अब यहाँ पर आप टेंसाइल स्ट्रेन, अब इसमें टेंसाइल स्ट्रेन स्टील क्यों होगा, क्योंकि स्टील का एक्सपेंशन कम है लेकिन कॉपर उसे चाहेगा कि वो और एक्सपेंड करे उसके बराबर, तो इसमें टेंसाइल फोर्स डेवलप हो जाएंगी। तो इसकी भी हम जो है यहाँ पर ऐसी ही डेवलप करेंगे इक्वेशन, ई एस इन स्टील इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन एल। यहाँ पर एन पी ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो है, जैसे ऊपर निकाला है ना पी एम अपॉन एल, ऐसे ही इसका थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंशन होगा बिकॉज ऑफ कॉपर, तो इसको हम कहेंगे एन पी अपॉन एल। और एन पी किसके बराबर है, क्यू एम माइनस क्यू एन। सो यहाँ पर इन्होंने कहाँ गया, क्यू पी माइनस क्यू एन, क्यू पी माइनस क्यू एन, ये वाला पूरे से नहीं करेंगे क्योंकि स्टील के लिए तो इतना ही अलाउड है, तो क्यू पी माइनस क्यू एन। तो ये हो जाएगा कॉमन स्ट्रेन में से, कॉमन स्ट्रेन क्योंकि इसके एक्सपेंशन से ज्यादा है, उसमें से स्टील का माइनस कर देंगे तो वो अमाउंट मिल जाएगी। अब आप इसको क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट इक्वेशन टू द सेकेंड। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ईसी प्लस ई एस, और ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो आपको यहाँ मिल जाएगी इस तरह से, फाइनल इक्वेशन आपकी ये होगी, ईसी प्लस ई एस। और आपको मालूम है कि ईसी क्या है, सिग्मा सी अपॉन ईसी, सी जो है इस इज फॉर कॉपर, एंड ई एस इज सिग्मा एस अपॉन ई एस। या हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि ये जो है सिग्मा सी अपॉन ई सी प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, यहाँ रख दिया, ये जो तो पता ही है कि ई सी क्या है और ई एस क्या है, वो उसको उठा के हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो सिग्मा आपको, बिकॉज आपको स्ट्रेसेस निकालनी है ना, तो उसकी टर्म्स में ही कर रहे हैं हम लोग। अब आपने यहाँ पर सारी वैल्यूज रखनी है जो आपको मालूम है, जो अननोन वैल्यूज हैं वो है सिग्मा सी और सिग्मा एस, टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तो एक इक्वेशन आपकी थर्ड ये आ गई, दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इस थर्ड इक्वेशन को आप यहीं पे ऐसे ही छोड़ देंगे, एक और इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो अननोन है ना, तो दो इक्वेशन चाहिए होती है। तो अब हम क्या करेंगे, पुल ऑन स्टील बराबर होगा पुश ऑन कॉपर, तभी वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, पुश इन स्टील इन कॉपर इज इक्वल टू पुल इन स्टील। तो उस केस में आपने रखा सिग्मा एक्स, सिग्मा एस इंटू ए एफ इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ई सी, ए सी। यहाँ से आपने एक और इक्वेशन जनरेट कर ली, सिग्मा एक्स निकल आया है, सिग्मा इन स्ट्रेस इन स्टील विल बी हाफ ऑफ स्ट्रेस इन कॉपर। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो हमारा आ जाएगा आंसर सिग्मा सी इज इक्वल्स टू 68.64 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया कॉपर के लिए स्ट्रेस, और इसका आ जाएगा हाफ ऑफ दिस, क्योंकि स्टील में जो स्ट्रेस है वो 0.5 टाइम्स है किसका, स्ट्रेस इन कॉपर, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है।
तो यहाँ पर आपने निकाल लिया फाइनली सिग्मा एस फॉर द स्टील, स्ट्रेस इन स्टील। ओके, अब निकालना है हमें shear फोर्स। shear फोर्स होगा बेसिकली जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है ना, इसी की वजह से आपस में shear होगी। shear मतलब टूटना, फ्रैक्चर करना या रप्चर की जो कोशिश है वो हो रही है। तो उसमें क्या होता है, स्लाइडिंग की कोशिश होती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से भागेगी। तो क्योंकि स्ट्रेसेस हो रही है ना अंदर, वो कोशिश तो कर रही है। तो कॉम्प्रोमाइज की बात जो हुई है वो इसलिए हुई है कि उनमें टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप हुई है। तो अब ये क्या करेंगे, हम इस स्ट्रेस के लिए इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमें गिवन है सिंपली। तो हम ये कह रहे हैं कि shear फोर्स दोनों में बराबर होगी अगर एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पर आ गए हैं ये, तो इनके अंदर स्ट्रेसेस भी पुश एंड पुल बराबर होगा दोनों में। तो उस केस में यहाँ पर आपको ने वैल्यूज रखनी है, आपको एरिया पता है, एक का निकालेंगे दूसरे का उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ कॉपर रख के या तो कैलकुलेट करेंगे या एरिया ऑफ स्टील, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर दोनों सेम आएगा, पुश एंड पुल दोनों में बराबर है। या shear फोर्स तो निकल गया क्योंकि फोर्स को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही shear स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। सो shear फोर्स इज दिस मच, और shear एरिया जो है आपका है 400 इंटू 60। ये 400 इज द लेंथ, और इसकी डेप्थ है वो 60 है। दोनों में 60 थी ना डेप्थ क्वेश्चन में, इसकी भी 60 है और इसकी भी 60 है। तो आपने 400 इंटू लेंथ इंटू डेप्थ कर दिया, एल इंटू डी। shear एरिया वही है, तो आपका आ गया 5.148। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल shear स्ट्रेस का आंसर।